धर्मराज सत्यवादी थे। जब अपनी मौत वो भी उसने दुर्योधन को बता दी, इससे ज्यादा सत्यवादी कौन है। दूसरा प्रसंग आता है जब गुरु द्रोणाचार्य कौरव के सेनापति थे, तो गुरु द्रोणाचार्य को एक वरदान मिला था। क्या वरदान मिला था? उसको कोई युद्ध में पराजय नहीं कर सकता, कोई उसे हरा नहीं सकते, ये वरदान था। उसके साथ एक बात भी थी, हर एक शाप में उशाप रहता है और उशाप में शाप रहता ही है। जब तक उसका बेटा था अश्वत्थामा, अश्वत्थामा की मौत की खबर जब तक युधिष्ठिर नहीं कहेगा, और कोई कहे तो वो मानने वाला नहीं था। युधिष्ठिर अगर कहेगा कि अश्वत्थामा यानी द्रोणाचार्य का बेटा मर गया, तभी वो अपने शस्त्र छोड़ सकते थे, तभी कोई उसको युद्ध में हरा सकता था, नहीं तो वो किसी से हारने वाले नहीं थे। 2 ही दिन में युद्ध ऐसी स्थिति में आ गया कि अब कौरव जीतने वाले हैं। पांडव की सेना की बड़ी हानि हो गई। सबके सब पांचों भाई आके भगवान कृष्ण के पास बैठ गए। भगवान बताओ, कुछ नहीं तो अब गुरु द्रोणाचार्य खत्म करेगा हम सबको। 2-4 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा, हम हार जाएंगे, हमारी हार निश्चित है, क्योंकि हमें पता है कि गुरु द्रोणाचार्य को कोई हरा ही नहीं सकता। और जब तक युधिष्ठिर जाके ये न कहे कि तुम्हारा बेटा अश्वत्थामा मर गया, भगवान कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, अश्वत्थामा नाम का कोई हाथी है, उसको मारो। और अश्वत्थामा मर गया ये भीमसेन युधिष्ठिर जाके गुरु द्रोणाचार्य को बताएंगे। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं सत्यवादी हूं, मैंने जिंदगी में झूठ बोला नहीं था। भगवान कृष्ण ने कहा तो फिर मरो, अभी मरना है तुमको, या तो झूठ बोलो या मरो, 2 ही उपाय तुम्हारे पास है। चारों भाई युधिष्ठिर के पीछे लग गए। भैया आप झूठ थोड़ी बोल रहे हो, आपको तो केवल वो अश्वत्थामा हाथी भरा ये भाव लेके जाके कहना है। आप कहा उसके बेटे का मृत्यु का समाचार दे रहे हो, बेटा मरा नहीं था। बड़ी मुश्किल से भगवान कृष्ण के कहने से धर्मराज युधिष्ठिर तैयार हुए थे। ठीक है, मैं इतना ही कहूंगा कि अश्वत्थामा मर गया, बाकी मैं आगे नहीं कहूंगा। तो भगवान ने कहा इतना ही कहो। सत्यवादी युधिष्ठिर जाके कहने लगा गुरु द्रोणाचार्य के पास, गुरुदेव अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरो। नरोवा कुंजरो उसने धीरे से कहा। अब ये संस्कृत में कहा अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मर गया। नरोवा कुंजरो मनुष्य की हत्या है, ये मुझे मालूम। अब मनुष्य की हत्या है ये तो गुरु द्रोणाचार्य ने सुना ही नहीं। जब युधिष्ठिर ने आके समाचार दिया अश्वत्थामा हता, इतना ही सुन लिया, नरोवा कुंजरो सुना नहीं। और युधिष्ठिर को लगा कि मैंने सत्य का पालन किया, मैंने अश्वत्थामा का नाम का हाथी मरा वही जाके मैंने कह दिया। और ये भी कहा नरोवा कुंजरो, यानी मुझे पता नहीं मनुष्य मरा कि हाथी मरा, मगर अश्वत्थामा मरा, इतना कह नहीं उसने प्राण छोड़ दिए। कहने का मतलब इतना सत्यवादी युधिष्ठिर अगर भिखारी को कहता है कि कल आओ, इसका मतलब 1 दिन तक तुमने काल को जीत लिया, यानी ये तुमको जरूर पता है कि तुम जीवित रहने वाले हो और उस भिखारी को तुम दूसरे दिन भीख में कुछ देने वाले हो। युधिष्ठिर को अपनी कही हुई बात को दोबारा विचार करना पड़ा, सोचना पड़ा कि ये मैं कैसे गलती कर गया। बात तो तुम्हारी सही है, मैं नहीं जानता मेरा क्या होगा, आज ही मैं उसको देके चला जाता हूं। बुलाया वापस, भाई ले ले।
मेरी गलती होगी, मैंने तुमको कल बुलाया, कल मैं रहूं न रहूं आज ही ले ले। तो कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा इस देह का, कोई भरोसा नहीं है। तो महाराज कबीर साहब कहते हैं 6 महीना तक तिरिया रोवे, 6 महीने तक हमारी स्त्री रोती है, फिर उसको उठना पड़ता है, उठने के बाद अपने काम में लगना पड़ता है। 3 महीना तक तिरिया रोवे, 6 महीना सगा भाई रो, बहन रो। कबीर साहब कहते हैं 13 दिन तक तिरिया रोवे, बहन रोवे 10 मासा हो, बहन रोवे 10 मासा। जीवे जब तक माता रोवे, जीवे जब तक माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। जीवे जब तक माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर मासा। मन फुला फुला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फुला फुला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। जगत में कैसा नाता रे। मन फुला फुला फिरे जगत में, कैसा नाता। जीवे जब तक माता रोवे, माता का दुख नहीं जा सकता। जब तक माता जीवित है अपने बच्चे के लिए रोएगी, उसको याद करेगी, वो उसके हृदय से नहीं निकल सकता। बहन रोवे 10 मासा, क्या 10 मास तक की बहन रोएगी क्या, ये कहना है संतों को? नहीं। साल में दिवाली के एक बार बहन आती है भाई के यहाँ, जब जब वो आएगी तब तक उसे अपना भाई नहीं दिखेगा, तो हर 10-12 महीने में एक बार वो रोएगी, भाई को याद आएगा ही आएगा। ऐसे भी याद आते रहता है, मगर यहाँ आने के बाद तो उनकी याद बड़ी तीव्रता से आएगी। फिर उनकी स्त्री है, 13 दिन तक रोने के बाद बेचारी को इतना पहाड़ के जैसा दुख अपने में समेटे हुए उसको भुलाकर अपने बच्चों के लिए, अपने बेटियों के लिए जीना पड़ता है। और यही नियम है, जगत का तकाजा है। तो इसलिए मृत्यु परांत इस संतों के वचनों को हमको याद करना है, समझना है। हम कोई भी यहाँ रहने वाले नहीं है, एक दिन सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। जन्म जन्म कर माता रोवे, कर गया आस पराई। यानी अब बेटा कहने के लिए बेटा नहीं बचा, अब दूसरे को तो बेटा की आशा करना ही पड़ेगा। तो दृष्टांत हमारा चल रहा था राजा और उसकी 4 पत्नी का। तो तीसरी पत्नी है पैसा। तीसरी पत्नी कहने लगी, दोबारा आपको याद दिला दूं, चौथी पत्नी जो थी वो हमारा शरीर है। शरीर सबको सबसे पहले दगा देगा, शरीर साथ छोड़ेगा, बाकी तो बाद में छोड़ेंगे, पहले ये साथ जल्दी छोड़ता है। फिर ये भी हमारे साथ नहीं जाएगा, शरीर भी हमारा सगा नहीं है। फिर जिसके ऊपर हमने अति प्रेम किया वो है धन पैसा। धन भी कहेगा तू चला गया तो मैं अब दूसरे का हो जाऊंगा, तू मेरा पति आज तक था, कल दूसरा मेरा कोई पति हो जाएगा, मैं चंचल हूं, मैं एक जगह लक्ष्मी नहीं रह सकती। तीसरी पत्नी है परिवार। परिवार भी साथ नहीं जाता। सुखराम जी महाराज कहते हैं, ना कोई तेरो
ना तो काहूँ को, ना कोई तेरो, ना तो काहूँ को, झूठे चित नहीं दीजे बे, झूठे चित नहीं दीजे बे, के सुख राम समझ मन मेरा, के सुख राम समझ मन मेरा, हर भज बिलमन कीजे, हर भज बिलमन कीजे, माता पिता सुत बंधु तेरा, माता पिता सुत बंधु तेरा, ससुरो सासु नारी, ससुरो नारी वे अंत काल में ये को नहीं संगी, अंत काल में ये को नहीं संगी, सब स्वार्थ की यारी, सब स्वार्थ की यारी, माता पिता सुत बंधु तेरा, ससुरो सासू नारी रे, अंत काल एको नहीं संगी, सब स्वार्थ की। क्या ये सुन के छोड़ दोगे क्या सबको? छोड़ना नहीं है, अंदर से परमात्मा को प्रेम लगाना है, राम नाम पे प्रेम लगाना है, इनसे ऊपर ऊपर प्रेम करना है, भीतर का प्रेम राम नाम में चाहिए, क्योंकि अंत में ये सब जाने वाले हैं। कई जगह मैं उदाहरण देता हूं, महाराज कहते हैं दाय चुगावत बाल, दाई समझते हो? पुराने जमाने में राजा महाराजा की रानियां दाई को रखती थी। दाई करती क्या थी? रानियां अपने बेटे को, स्वयं जो बेटा पैदा किया उस बेटे को अपना दूध नहीं पिलाती थी, उसके लिए दाई को रखा जाता था, वो भी ऐसी दाई तो जिसको अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, जिसके आंचल में दूध है, ऐसे दाई को रखती थी, उसको पैसा देती थी, सारी सुख सुविधा उसको देती थी, कहती थी कि भाई मेरे बेटे को तुम दूध पिलाओ, आज से तुम उसकी दाई मां। और वो दाई मां भी रानी के बेटे को प्रेम तो अपने बेटे जैसा ही करती थी, मगर उसे ये पता रहता था कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। दूध पिलाती, दूध पिलाने के बाद इससे बढ़िया और प्रेम क्या हो सकता है? अपने छाती का दूध पिलाती थी, नहलाती थी, पिलाती थी, खिलाती थी, उसके साथ खेलती थी, उसको सुलाती थी, टट्टी पेशाब उसकी धोती थी, और वो बेटा भी उसको दाईमा ही कहता था, बड़े लाड़ प्यार से उसे रखती थी। मगर एक बात जानती थी, क्या जानती थी? कि ये मेरा नहीं है, हमको दाई के जैसे रहना है, अपने परिवार में प्रेम तो करना है। दाई ने कोई प्रेम में कसर छोड़ी क्या? कोई कसर नहीं छोड़ी, प्रेम तो परिवार से करना है, मगर अंततः ये बात ध्यान में रखनी है कि ये मेरे नहीं है, मेरे तो केवल एक भगवान है, एक राम जी है। तो महाराज कह रहे हैं, ना कोई तेरो ना तू काहू को, झूठे चित नहीं
दीजे बे, इसमें चित्त मत दो, ये तन दे दो। तन सो जगत, शरीर परिवार का है, शरीर पर परिवार का हक है। वो जो चाहे वो ये शरीर से करो, जैसा कहेंगे वैसा मानो, क्योंकि शरीर उनका है, शरीर पर हक उनका है। मगर आपका मन स्वतंत्र है। आप मन मत दो, आप शरीर दे दो, उनका काम करो, जो कहते हैं वो सब करो, शरीर से तो करोगे। मगर मन परमात्मा में लगाओ, मन भजन में लगाओ। तन सो जगत मन सो बैरागी, करे सकल रहे न्यारो रे। करना तो सब है, मगर वो भी अपने ऊपर मत लो। करता करविता राम जी है, करने वाला वो है। हम क्या कर सकते हैं, हमसे क्या होता है। अहम भाव मत लाओ, करो तो सब, मगर उसमें भी अहम भाव मत लाओ। और मन को परमात्मा में लगाओ, अपना चित्त परमात्मा में लगाओ, तब बात जमेगी। दोनों तरफ से हम यहां भी बराबर तो वहां भी बराबर। तो समझना यह है कि ना कोई तेरो ना तू कहूं को। एक लड़का था, बचपन से ही गुरु की सेवा में रहता था। आश्रम गुरु का थोड़ा गांव से दूर था, और ये लड़का सत्संग के पहले जाता था, वहां की साफ सफाई करता था, सत्संग सुनता था। सत्संग सुनने के बाद, सारे लोग चले जाने के बाद बच्चा हुआ और कुछ सेवा करके सबसे आखिरी में घर पे जाता था। जवान लड़का था और बराबर नियम से अपनी गुरु की सेवा में आता जाता रहता था। धीरे धीरे बड़ा हो गया, शादी के लायक हो गया, माता पिता ने उसकी शादी कर दी। जाके गुरु महाराज के पास गया, महाराज अब क्या करूं, मैं तो ये गृहस्थी के झंझट में पड़ना नहीं चाहता, मगर माता पिता मानते नहीं, मैं उसका एक ही बेटा हूं। तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं बेटा, सिटी में दो रास्ते रहते हैं, आपने देखा होगा, एक है बाईपास और एक है भीड़ वाला। तो अगर शादी नहीं करते तो बाईपास के रास्ते से जाते। बाईपास में क्या रहता है, कोई टेंशन नहीं। अकोला जाता हूं तो हमारे रामू जो है तो बाईपास से ले जाते हैं, क्योंकि जल्दी पहुंच जाएंगे, कोई बीच में ये नहीं आएंगे, एक्सीडेंट का खतरा कम है। क्योंकि हो सकता है उस दिन एक्सीडेंट हुआ तो बाईपास से नहीं गया होगा, तो एक्सीडेंट होता ही है। भीड़ में जाओगे तो कोई आपको ठोक देगा या आपका किसी को लगना ही है। तो परमात्मा के पास जाने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता है बाईपास का, एक रास्ता है भीड़ का। बाईपास का रास्ता है परिवार घर नहीं बसाना, यह जल्दी पहुंच जाते, दूर है मगर जल्दी पहुंच जाते हैं। और परिवार वाला रास्ता है भीड़ भाड़ का, इसको ठोक उसको ठोक, भीड़ में कई खतरे हैं। तो गुरु महाराज ने कहा बेटा तुम परमात्मा के भगत हो, अब बाईपास से निकलते तो मेरे पीछे पीछे आ जाते थे, जल्दी पहुंच जाते थे हम दोनों, मगर अब माता पिता मान रहे नहीं, तो आप गांव के शहर के भीड़ के रास्ते से आओ, कोई बात नहीं। तो उसको लगा कि गुरु का आदेश मिल गया, शादी कर ली। अब शादी करने के बाद नई नवेली दुल्हन घर पे आ गई। अब 15-15 दिन, महीना महीना गुरु के पास जाना नहीं हो रहा, जाता था और गुरु के सामने थोड़ा सा दुखी रहता था। गुरु महाराज कहते बेटा दुखी मत हो, मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ, नई नई शादी हुई है, तुम आ तो रहे हो 15 दिन में, महीने में, मगर आ रहे हो, कोई बात नहीं, आते जाते रहो। फिर 4-4 महीने आना नहीं हुआ। आके कहा गुरुजी झंझट बहुत है, घर में कमाने वाला मैं ही हूँ, समय नहीं मिलता, क्या करूं। कोई बात नहीं, कोई बात।
4 महीने में आए, फिर 6 महीने में, फिर 12 महीने में। अब एक बार 2 साल के बाद आया। फिर गुरु ने कहा बेटा 2-2 साल में तुम एक बार आते हो, इसके बाद तो आगे तुम आओगे ही नहीं। नहीं गुरुदेव, ऐसी झंझट है, क्या करूं, बड़े इसमें मैं फंस गया। क्या सचमुच तुम भक्ति करना चाहते हो? क्या अब भी तुम में वो तड़प है, वो लगन है परमात्मा पाने की? हाँ गुरुदेव। तो देखो बेटा, जो परिवार में तुम फंसे हुए हो ये तुम्हारा कोई अपना नहीं है, मेरी बात मानो। नहीं गुरुदेव, मेरी पत्नी बहुत प्रेम करती है, बहुत ख्याल रखती है, बहुत सेवा करती है, कैसे कह सकते हो उसका प्रेम नहीं? माता पिता तो वैसे भी प्रेम करती है, तो मैं कैसे छोड़ू उनका इतना प्रेम मुझसे है। नहीं बेटा, संसार में किसी का किसी पर प्रेम नहीं रहता है, सब अपना अपना स्वार्थ लेके आए हैं और अपना मतलब निकल गया तो कोई किसी का नहीं है। नहीं गुरुजी, मैं कैसे मानूं, मैं अनुभव कर रहा हूं। तो ऐसा करो, मैं तुमको सिद्ध करके देता हूं। हाँ, आप अगर सिद्ध करके दोगे कि ये मेरे अपने, जिसको मैं प्रेम कर रहा हूं, जिसकी सेवा में मैं भजन सुमिरन को कम कर रहा हूं, गुरु दर्शन को नहीं जा पा रहा, सत्संग सुन नहीं पा रहा, अगर ये सचमुच है जो दिखाते हैं वैसा प्रेम अगर मुझसे नहीं करते हैं तो मैं निरंतर तुम्हारी सेवा में पहले जैसे आता जाता रहूंगा, मगर मेरा ये भ्रम आप दूर करो। गुरुदेव ने कहा बिल्कुल बेटा, अब तुमको मैंने श्वास को रोकने का एक कला, एक मंत्र सिखाया था, श्वास रोकने की क्रिया बताई थी, क्या तुम याद है कि भूल गए? तो उसने कहा हाँ गुरु महाराज, मैं याद है, मैं आधा पौन घंटा तक श्वास को रोक सकता हूं, यह आपने मुझे सिखाया था। तो ठीक है, तुमको कल जाके वो काम करना है, और मैं जब इशारा करूंगा तो तुमको उठना है, उतनी देर तक तुमको श्वास में रोक के रखना है। तो दूसरे दिन निकलते ही अपनी श्वास उसने रोक ली। अब सुबह से उठे नहीं, पत्नी जगाने गई, हालचाल बंद, इधर उधर किया, कोई अंदर में चेतना नहीं। नाक के पास हाथ ले जाकर देखिए, अब श्वासा उसने रोक के रखा था, नाक से कैसे चलेगी? चिल्लाती हुई बाहर आई, माताजी माताजी, पिताजी आओ आओ। दोनों आए भागे भागे। क्या हुआ? मेरा सुहाग उजड़ गया, आपका बेटा चला गया। रोना पिटना शुरू हो गया। देखा सबने, कोई नब्ज नहीं चल रही थी, आंखें निष्प्राण, शरीर निष्प्राण पड़ा हुआ। अब सब रो रहे हैं। रोते रोते ये पड़ा पड़ा सोच रहा था गुरु महाराज कुछ भी बोलते, ये कितने प्रेम कर रहे। वास्तव में मैं मरा नहीं हूं, मगर मुझे मरा समझकर कितने रो रहे हैं, कितने चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, कितना दुखी हो रहे हैं। तो ये कहते हैं कि प्रेम नहीं है, प्रेम झूठा है। अब थोड़ी देर में आए गुरु महाराज। अब संत आते ही परिवार की अपेक्षा बढ़ गई, क्योंकि संत कोई सादे संत नहीं थे। महाराज तुम्हारा शिष्य चला गया। अच्छा, कब गया, कैसे गया? अभी अभी सुबह से उठा ही नहीं। कोई बात नहीं, नियति के बारे में हम तो कुछ कर नहीं सकते, मगर अब कर्म धर्म संयोग से, परमात्मा की कृपा से मैं मरे हुए की जीवित कर सकता हूं। तो कर दो, तुम्हारा ही चला है। नहीं, कर तो देता हूं, कोई बात नहीं, मगर इसके बदले में किसी दूसरे को जाना पड़ेगा। राजा ययाति, महाभारत में कथा आती है ययाति की। ययाति को 6 बेटे थे, 100 बेटे थे। 100 बेटे का पिता था राजा ययाति। यमदूत आए तो ययाति ने कहा अभी तो मैंने कोई संसार का सुख लिया ही नहीं। 100 पुत्र होने के बाद कहता है कि अभी मेरा मन भरा नहीं, मैं नहीं आना चाहता।
गिड़गिड़ाने लगा यमदूत के सामने। यमदूत कहने लगे, एक उपाय है राजा, तुम्हारे बदले अगर कोई दूसरा जाता है तो मैं तुम्हें जीवित कर सकता हूं, यानी उसकी आयु तुम्हें दे सकता हूं, नहीं तो तुमको आज ले जाना है। सबसे छोटा बेटा तैयार हो गया, मैं मेरे पिताजी के बदले में मरने को तैयार हूं। छोटा बेटा मर गया, छोटे बेटे की आयु लेके राजा ययाति जिया। फिर उसकी भी आयु खत्म होने के बाद फिर यमदूत आए। राजा ययाति कहने लगा, मुझे और जीना है कोई मेरा बेटा मेरे बदले में जाने वाला? एक एक बेटे की सारी आयु लेके फिर भी तृप्त नहीं हुआ। नहीं होगा, राजा ययाति यानी मन, हमारा सबका मन सबके अंदर ययाति बैठा है, ये कभी तृप्त नहीं होगा। तो गुरु जी आके कहने लगे कि कोई अगर इसके बदले में अपनी जान देता है, क्योंकि यमदूत को तो जान चाहिए, तो मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूं। अब सबसे पहले नजर गई पिता के पास, 75 साल के पिता थे। अब उसकी तरफ देखते ही वो डर गया। उसने दूध मंगा के रखा था, गुरुदेव ने दूध में कोई पाउडर डाल दिया था और गिलास पकड़ा था, ये गिलास पी लो, जो पिएगा वो मरेगा और बेटा उठ जाएगा। अब गिलास का इशारा पिताजी की तरफ करते पिताजी ने उधर मुंह कर लिया। बेटा मर गया ये बात तो सही है, मगर बेटे के बदले मैं मरूं ये ठीक नहीं। ठीक है, फिर आए माता की तरफ। माता कहने लगे, मैं तो मेरे बेटे के लिए मर जाती, अगर मेरा बेटा जीवित होता है, मेरी जान चली जाती है तो जाती, मगर ये मेरा पति है, उसकी सेवा कौन करेगा? उसका बुढ़ापा आ गया, मैं उसकी पत्नी 7 फेरे लेके उनके पीछे आई हूं, उनके छोड़ के जाना सचमुच बात यह है कि जब उस अवस्था में 70-75 की अवस्था में अगर किसी की पत्नी जाती है तो बड़ी हालत खराब हो जाती है। तो उसकी भी बात ठीक थी। फिर आ गए पत्नी की तरफ। पत्नी रोना धोना सब भूल गई, अभी तक रो रही थी और गिलास उसके तरफ करती, वो कहने लगी, अगर मैं मर गई ये जीवित हो गया तो इसमें मेरा क्या फायदा, ये तो दूसरी शादी कर लेगा, फिर मैं बेकार मेरी आयु गंवा दूं। माता नहीं तैयार हुए, पिता नहीं तैयार हुए और पत्नी तैयार नहीं हुई। अब काफी भीड़ भी आ गई थी देखने के लिए। फिर संतों ने क्या किया, वो दूध ऐसे भीड़ की तरफ देखा, तुम्हारे में कोई है क्या? एक एक करके भीड़ भी गायब, दूसरे की भला कौन ले? जबरदस्ती ये पिला दे या इसके पास कुछ होगा तो कौन मरे इसके लिए? उसके माता पिता तैयार नहीं, पत्नी तैयार नहीं। ऐसा दूध का गिलास बताए सारे भीड़ भाग गई। अब कोई तैयार नहीं, फिर कहने लगा है, अब तुम कोई तैयार नहीं हो तो मैं ले लेता हूं। सब कहने लगे, महाराज तुम्हारी तेरवी करेंगे, तुम्हारा मंदिर बनाएंगे, तुम्हारा जो है, मगर तुम ये पी लो और हमारे बेटे को बचा लो। ठीक है करके राम कह के उसने गिलास पी लिया, था तो कुछ नहीं उसमें, और इशारा मिल गया, बेटा उठ गया। और तब उसको पहचानने में आया कि वास्तव में सत्य क्या है। सत्य यही है। तो महाराज कहते हैं, ना कोई तेरो ना तू कहूं को झूठे चित नहीं दीजे बे, के सुखराम समझ मन मेरा हरबल विलंब न कीजे बे। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो काया माया झूठी। महाराज ने तो कुछ रखा ही नहीं है। कुटुंब भी झूठा। अब झूठा क्यों? कि एक दिन जाना पड़ता है, कुटुंब ठहरता नहीं है। सच्चा किसको कहेंगे? अच्छा, सत्य की व्याख्या क्या है? सत्य किसे कहते हैं? सत्स्वरूप आनंद पद की हम भक्ति कर रहे हैं, हमको सत्य क्या है ये समझना चाहिए। सत्य है जो कल था, आज है
कल त्रिकाल में जिसका नाश नहीं होता उसको कहते हैं सत्य। तो सत्य क्या है? सत आत्मा है। महाराज क्या कह रहे? झूठो कुटुंब, यानी कुटुंब का नाश होने वाला है, कुटुंब मिटने वाला है। विषय सुख झूठो, विषय सुख का अंत है, वो भी झूठा है, उसका भी नाश है। काया झूठी है और हमने कमाई हुई माया भी झूठी है। काया माया झूठी, जोवे खड़ा जोर नहीं लागे आव उरसू टूटी। जब यमदूत आ जाता है, खड़ा हो जाता है, तो सारी नाड़ियां अंदर से सारी कड़कड़ कड़कड़ बजती है। महाराज कहते हैं धर्म राया रो आयो रे झूलरिया, धर्म राया रो आयो रे झूलरिया, पल माई प्राण तारो छूटे रे, हिचकी रे ऊपर हिचकी आवे, नाड़िया तड़ा तड़ टूटे रे, हिचकी रे ऊपर हिचकी आवे, नाड़िया तड़ा तड़ टूटे रे, लाख उपाय करे न कोई, भजन बिना नहीं छूटे रे, लाख उपाय करो न कोई, भजन बिना नहीं छूटे